हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र या नायक सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण। ये आपके लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदापुर, झांसी, लखनऊ इन जिलों में पूछा जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा। इसको किस प्रकार लिखेंगे ये हम बताएंगे आज। सबसे पहले आप लिखेंगे श्री विनोद चंद्र पांडे विनोद द्वारा रचित जय सुभाष खंड काव्य के नायक सुभाष चंद्र बोस हैं। उनकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। उसके बाद आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक। सुभाष में स्वाभिमान और निर्भीकता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। ये किसी भी तरह अपने देश का अपमान नहीं सह सकते थे। छात्रावस्था में प्रोफेसर आटेन द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर इन्होंने आटेन को तमाचा जड़कर अपने स्वाभिमान को परिचय दिया था। इन्होंने आईसीएस का पद भी इसीलिए त्याग दिया था कि अंग्रेजों की नौकरी करना इनके स्वाभिमान के अनुकूल नहीं था। उसके बाद आप ये लाइनें लिखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्वाभिमान का परिचय सबको हो निर्भीक दिया था, ले देशापमान का बदला उत्तम कार्य किया था। उसके बाद सेकेंड हेडिंग आप डालेंगे महान देशभक्त और स्वतंत्रता प्रेमी। सुभाष देश की स्वाधीनता के अद्वितीय आराधक थे। इन्होंने गांधी जी और देशबंधु चित्तरंजन दास के आह्वान पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपनी युवावस्था अर्पित कर दी। कि सुभाष ने राष्ट्र प्रेम हित अर्पित मस्त जवानी मुक्ति युद्ध के बने शीघ्र ही वे महान सेनानी। उनके हृदय में आज़ादी की ज्वाला निरंतर जलती रही। उनके अनेक बार जेल यातनाएं सहने पर भी इन्होंने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। उसके बाद थर्ड हेडिंग डालेंगे प्रभावशाली वक्ता। सुभाष चंद्र बोस के भाषणों को जो भी सुनता था वह मंत्रमुग्ध हो जाता था। वे अत्यंत ओजस्वी वक्ता थे। उनका भाषण ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे शब्दों से प्रारंभ होता था। श्रोताओं को रोमांचित करने की उनमें अद्भुत शक्ति थी। कवि ने उनकी प्रशंसा इस प्रकार की है। लगी गूंजने बंगभूमि में उनकी प्रेरक वाणी, लगी गूंजने बंगभूमि में उनकी प्रेरक वाणी, मंत्रमुग्ध होते थे सुनकर उसको सारे प्राणी, मंत्रमुग्ध होते थे सुनकर उसको सारे प्राणी। उसके बाद आप फोर्थ हेडिंग डालेंगे जनता के प्रिय नेता। सुभाष सच्चे अर्थों में जनता के प्रिय नेता थे। अपने महान गुणों एवं अनुपम देशभक्ति के कारण वे करोड़ों देशवासियों की श्रद्धा पात्र बन गए थे। वे थे कोटि कोटि हृदयों के एक महान विजेता, मातृभूमि के रत्न अलौकिक, जन जन के प्रिय नेता। इनकी लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि इन्होंने हीरापुर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्पित पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में पराजित कर दिया था, जिसके कारण ये जनता के प्रिय नेता बन गए थे। वह हो गए समस्त देश की श्रद्धा के अधिकारी, लेने लगे प्रेरणा उनसे बाल वृद्ध नर नारी। उसके बाद फिफ्थ हेडिंग डालेंगे आप महान साहित्य सेवी। श्री सुभाष ने अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया था। इनके भाषण भी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। लिख इंडियन स्ट्रगल पुस्तक ख्याति उन्होंने पाई, प्रकट किए इसमें सुभाष ने भाव प्रेरणा दाई। लिख इंडियन स्ट्रगल पुस्तक ख्याति उन्होंने पाई, प्रकट किए इसमें सुभाष ने भाव प्रेरणा दाई। उसके बाद आप लास्ट हेडिंग डालेंगे स्वतंत्रता के जन्मदाता। भारतवर्ष को स्वतंत्र कराने में सुभाष चंद्र बोस का योगदान स्वतुल्य है। अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़कर इन्होंने उन्हें भयाक्रांत कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए विवश हो गए थे। मुक्ति हुई उनके प्रयत्न से अपनी भारत माता दिन 15 अगस्त का अब भी उनकी याद दिलाता। मुक्ति हुई उनके प्रयत्न से अपनी भारत माता दिन 15 अगस्त का अब भी उनकी याद दिलाता। तो इस प्रकार आप लिखेंगे जय सुभाष खंड काव्य का के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।